मैंने जाति किया, इसने कमती किया। ये माया में और टके पैसे की बात में पड़ गया अभी तक। कोई है जो भुला के, अपने को भुला के, तन मन भेंट करके और अपने आत्मा में रहे। जितना जिसको है उतना करके, 1 पैसा 1 पैसा खर्चे, 10 पैसा 10 पैसा खर्चे, क्या हुआ? इधर तो भी हमारे पास कोई कायदा है, कोई कानून है। जो तुम अपने घर में खर्चा करता है वो इधर ही करो, जाति तो खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हारे साथ। बाकी जो तुम आपस में रहते, आपस में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर थोड़ा जाति या कमती या ये या वो हो गया तो उसी का तुम चिंतन ही कैसे करते हो? तुम जब आत्मा के ज्ञान में इधर बैठे तो तुमको दूसरी चीज देखने में भी कैसे आती है? ये हुआ या नहीं हुआ, अंधा कब होगा? इधर ही सजा होकर बैठेगा तो संसार में कैसे अंधा होगा? तो कई इधर आते हैं, कोई सुस्त आलसी, दूसरा करे मैं क्यों करूं। कोई आलसी, कोई ड्रोड़, कैसे कोई खा के पहले बैठ जाएगा, दूसरे के लिए बचे या नहीं बचे परवाह नहीं है, ये नहीं है। किसी को सेवा का भाव नहीं है, भाई सबको खिला के पीछे हम इकट्ठा खाएं, ऐसा करें, दूसरे के लिए भी रखें, ये भी करें वो भी करें। सेवा भाव, निम्रता भाव, कुर्बानी वो किसी में भी नहीं होती। वो तो इधर आगे सीखना पड़ेगा सबको। ज्ञान गाली बकना, इधर गुरु से ज्ञान सुन के आगे अपने अपने शहर में बकना, ये तो बहुत सरल बात है। लेकिन तुम्हारे रहने से, उठने से, बैठने से, बात करने से, खाने से, पीने से सब पता चलता है। तो तुम कितने प्रेम में और कितने प्यार में रहते हैं सब लोग। कोई कौन से शहर से, कोई कौन से शहर से फल खाती है, ये तो सब संगति है। हम आपस में कैसे चलते हैं, कैसे विके पाता है, क्यों विके पाता है? क्योंकि यज्ञ में जीवन नहीं है। कोई कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना घसाने के लिए तैयार नहीं है, तन मन धन भेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सब याद है, मैंने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने काम नहीं किया, मैंने किया। तो बड़ा बड़ी इधर सुस्ती को, आलस्य को, सब बात को जीतने का। जो बहुत कंजूस है उसी को खर्चना चाहिए। जो बहुत बेवकूफी का उदाहरण है, इधर भी मैं करूं, इधर भी मैं करूं, उसको स्टॉप करता है गुरु। जो कंजूस होता है उसी को खर्चना सिखाता है। जो सब बात में तुम अपने को देखो, मैं किस बात में इधर रॉन्ग हूँ, कौन सी मेरी मिस्टेक है, बाकी क्या मेरे को सीखने का है। इधर ऑब्जर्व करने आओ, कैसे काम चलता है, क्या क्या मेरे अंदर में चलता है, कौन सी विक्षेपता तो क्या चलता है। तभी तुम्हारी रहनी बनेगी। जो तुम अपने घर में, अपने शहर में भी ऐसी रहनी सीखेगा। उदार दिल नहीं होगा ना, तो तुम जिसको ज्ञान देगा ना उसको भी उदार दिल नहीं कर सकेगा। पहले गुरु को इधर तन मन धन बेटा करना पड़ता है, तभी चीज सीखेगा। कुर्बानी पहले गुरु की है। जो जो जहां तहां सत्संग करता है पहले वो निरीक्षा हो गए, अपना जो है वो खर्चे, दूसरे का 1 पैसा भी उसके घर में नहीं है। एक मिठाई की चक्की भी तुमको खाने की नहीं है जिसको तुम ज्ञान देते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चा, तुम्हारा मर्द, तुम्हारा बेटा बैठा है, उसको भी तुमको नहीं खिलाने का भक्तों की चीज। इतना तो तुमको, जब तक तुम बेटे का या मर्द का खाते हैं घर में, तब तक तुम्हारे घर में किसी का 1 पैसा भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी प्रारब्ध घर में है, अभी तक कनेक्शन है। तो मर्द का खाती है, बेटे का खाती है, तो तुमको किसी भगत का खाने का नहीं है, पानी का गिलास भी पीने का नहीं है। कोई भी चीज तुम्हारे घर में नहीं आवे जो तुम्हारा बच्चा खाए, सब बीमार हो जाएगा, फूट जाएगा तुम। इतना तो इधर पड़े जाए एक एक बात में। गुरु को खाली देने का है, लेने का कुछ नहीं। इतना उदार दिल होके रहने का है, निरीक्षा होके रहने का है, निष्काम होके रहने का है, तभी तुम्हारा ज्ञान सबको असर करेगा। नहीं तो तुम्हारा कर्म देख के, तुम्हारा आदर्श देख के वो भी खराब हो जाएगा। कितना आदर्श रखने का है एक एक जिज्ञासु को, ये सब सीखने का है। तभी तुमको भी ज्ञान पक्का होगा, तुम्हारे से दूसरा भी सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख सकता। जीवन का बात है ये, कैसे यज्ञ में तुम रहते हैं, कैसे यज्ञ में तुम सेवा करते हैं, कैसे अपनी इच्छा और अहंकार को छोड़ता है, कैसे सेवा में तुम्हारी जीवन है। सब कुछ देने वाला, कुर्बानी करने वाला यज्ञ सहित ये कर्म करता है। यही यज्ञ है। यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात ध्रुवादि भी भ्रम है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी भ्रम है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा
जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। भाई कोई ऐसा यज्ञ करता है जो हवन भी ब्रह्म है, लकड़ी भी ब्रह्म है, चावल भी ब्रह्म है, जो हवन रूप क्रियाएं हैं वो भी ब्रह्म है, और द्रव्य माना पैसा जो जिससे हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है, जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म है। तो जो भाई दुनिया में सत्पुरुष रहते हैं वो कैसे कैसे यज्ञ करते हैं। माना तुम दुनिया में जो भी कर्म करता है, पैसे से तुम चीज लेने जाता है, बोलता है पैसा भी ब्रह्म है, चीज भी ब्रह्म है, लेने वाला भी ब्रह्म है, देने वाला भी ब्रह्म है, जो चीज मिली वो भी ब्रह्म है। ऐसा करने वाला भी योगी है दुनिया में। भाई कई किस्म के जो है वो दुनिया में यज्ञ करते हैं। माने जो भी तुम यज्ञ करो, जो भी कर्म करो, उसमें सब ब्रह्म स्वरूप ही देखो। अभी टेप भी ब्रह्म है, बोलने वाला भी ब्रह्म है, देखने वाला भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सुनने वाला भी ब्रह्म है। ऐसा जो ब्रह्म करके देखता है ये एक यज्ञ है। तो जो भी दुनिया का आदमी बोलता है ऐसा ऐसा यज्ञ भी करते हैं, कोई कैसा यज्ञ करता है, कोई कैसा, पैसे से जो भी चीज लेता है तो पैसा भी ब्रह्म है, चीज भी ब्रह्म है, लेने वाला भी ब्रह्म, देने वाला भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञानी करके देखता है, ऐसा ऐसा यज्ञ करता है। बहुत ही यज्ञ है, ये पैसे से यज्ञ बताया। आगे चल के बहुत से यज्ञ आगे चल के बोलेगा सबसे सब यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ये भी यज्ञ है जो करता है, ऐसा भी यज्ञ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो पैसे से भी जास्ती जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है।